मीरा भाईंदर के कुछ कर्मचारियों का कई वर्षों से ट्रांसफर नहीं हुआ था। पिछले महीने ही कई शिकायतों के बाद कुछ अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है, जिसमें से कुछ अधिकारी उसी जगह पर जस के तस बने हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि आयुक्त के आदेश के बावजूद भी अभी तक उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। विकास योजना के मात्रे और नगर नियोजन विभाग के लोक निर्माण विभाग स्थानांतरण के स्थान पर मौजूद नहीं है और आज तक उसी विभाग में उसी पद पर कार्यरत है और उनके ऐसे व्यवहार से यही लगता है कि कर्मचारियों पर कि जैसे आयुक्त के आदेश का आज जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही, उससे नगरपालिका में सिर्फ यह ट्रांसफर की बात नहीं बल्कि ऐसे कई नगरपालिका में काम देखे अनदेखी के दायरे में आते हैं। नवघर पुलिस स्टेशन भाईंदर ईस्ट की सीमा के भीतर अवैध रूप से गुटखा परिवहन करने वाले एक टेम्पो के खिलाफ कार्रवाई की है। मीरा भाईंदर के शहर में पुलिस आयुक्तालय बनने के बाद से अवैध व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस ने भाईंदर ईस्ट के भगवान देव नाका में एक पिकअप ट्रक से अवैध गुटखा ले जा रहे लोगों को एक वाहन को जब्त किया है। वाहन से 3,68,000 रुपए का विमल गुटखा जब्त किया गया है। इनमें से एक भिवंडी का रहने वाला है। देश की हालत जो चल रही है उसे देखकर बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। कहने का मतलब यह है कि पूरे देश की तरह मीरा भाईंदर की राजनीति में भी उथल पुथल शुरू है। कहीं भाजपा में टुकड़े तो कहीं एनसीपी में, कहीं अस्पतालों को लेकर भ्रष्टाचार का भांडाफोड़, उसी रिपोर्ट पर दूसरी पार्टी के जांच के बदले दूसरी पार्टी की मेहरबानी, कहीं योजनाओं को लेकर भ्रष्टाचार तो कहीं किसी एक पार्टी का दूसरी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप। ये सभी घटनाएं इस 18 से 20 लाख की आबादी वाले मीरा भाईंदर में चलते रहते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि मीरा भाईंदर के भ्रष्टाचार जब होते हैं तो कोई खुलासा नहीं करता ताकि किसी भी तरह भ्रष्टाचारों के चंगुल से फंसे लोगों को बचाया जा सके, बल्कि वक्त निकलने के बाद सब जागते हैं लेकिन तब तक लोगों का नुकसान हो चुका होता है। अगर नेता जनता के होते तो जनता के हिसाब से काम करते, ना कि अपनी पार्टी के हिसाब से। खैर, ये तो राजनीति है जो रात में कुछ और सुबह कुछ और।